बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर कल शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में दोनों पायलट समेत 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 121 यात्री घायल हैं। विमान जमीन से टकराते ही बीच में 3 हिस्सों में टूट गया। विमान में 190 यात्री सवार थे, जिसमें 128 पुरुष, 46 महिलाएं, 10 बच्चे और 4 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट शामिल थे। वंदे भारत अभियान के तहत एयर इंडिया की ये फ्लाइट दुबई से लौट रही थी। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान मौसम खराब था। लैंडिंग में दिक्कत के चलते इसे 2 बार टाल दिया गया था। तीसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान फ्लाइट रनवे पर फिसल गई और विमान 35 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे की तस्वीरें डराने वाली हैं। प्लेन का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और शुक्र है कि हादसे के बाद प्लेन में तुरंत आग नहीं लगी, नहीं तो कई लोगों की जान जा सकती थी। बताया जा रहा है कि कोझिकोड एयरपोर्ट टेबल टॉप है, यानी एक ऐसा एयरपोर्ट जो पहाड़ी इलाके में बना है, जहां रनवे का एक सिरा या दोनों सिरों के ढलान होती है। ऐसे एयरपोर्ट पर खराब मौसम के दौरान हादसे का खतरा बना ही रहता है। हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन वसंत साठे एयरफोर्स से रिटायर हुए थे और MiG-21 भी उड़ा चुके थे। उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। उनके भाई ने कारगिल की जंग में शहादत दी थी। उनके पिता भी सेना से रिटायर हुए हैं। कैप्टन वसंत साठे 2003 में एयरफोर्स से रिटायर हुए थे और उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए एयरफोर्स एकेडमी ने सम्मानित भी किया था। कैप्टन वसंत साठे ने 22 साल एयरफोर्स में अपनी सेवाएं विंग कमांडर के तौर पर दी हैं। तो हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए शोक जताया। कोझिकोड में विमान हादसे के बारे में जानकारी मिली, दुख हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने हादसे में अपनी जान गंवा दी है। घायल लोगों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना भी की। उन्होंने साथ ही कहा कि मैंने केरल के मुख्यमंत्री से हादसे के बारे में जानकारी ली है। सभी जिम्मेदार अथॉरिटी मौके पर हैं। पीड़ितों को हर संभव मदद दी जा रही है। तो वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया। एयर इंडिया एक्सप्रेस हादसे की सूचना सुनकर बहुत दुखी हुआ हूं। रेस्क्यू के लिए NDRF की टीम को तुरंत मौके पर पहुंचने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं CM भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया। केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया विमान हादसे की खबर से हैरान हूं। ये बहुत दुखद है। ईश्वर दिवंगत विमान पायलट के परिवारजनों को हिम्मत दे। मैं घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो विमान हादसे में पायलट समेत 19 लोगों की मौत हो गई और तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से ये हादसा हुआ। 121 यात्री घायल हो गए हैं। जैसे ही रनवे पे ये विमान पहुंचा, ये फिसल गया। उन लोगों के बारे में सोचिए जो इस फ्लाइट में बैठे होंगे, सोच रहे होंगे बस अब कुछ ही क्षण का इंतज़ार और वो अपने परिजनों से मिलेंगे। लेकिन ये नियति है और देखिए किस तरीके से ये हादसा हुआ और काफ़ी दुखद ये पूरा घटनाक्रम रहा। 121 यात्री घायल हो गए और 19 लोगों की मौत हो गई। जो पायलट था उसकी भी मौत हो गई। दुबई से वंदे भारत अभियान के तहत ये विमान लौटा। पहला हिस्सा देखिए किस तरीके से पूरा क्षतिग्रस्त, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। गनीमत ये रही कि आग नहीं लगी। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, विमान रनवे पे जब फिसला, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तुरंत NDRF की टीम मौके पर पहुंची। पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये पूरा हादसा हुआ कैसे, क्योंकि ये विमान फिसला, इसके बाद पूरी तरीके से वहाँ पर एक भयावह स्थिति बनी। गनीमत रही आग उस दौरान नहीं लगी। दूसरी तस्वीर देखिए, विमान का मलबा आपको साफ तौर से दिखाई दे रहा है, जो ये बयां कर रहा है कि हादसा बहुत भयानक हुआ है। तीसरी तस्वीर, विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। जो पायलट था उसकी मौत हो गई। काफ़ी दुखद ये पूरा घटनाक्रम। और 5वीं तस्वीर, बचाव अभियान, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और 121 यात्री घायल हुए। तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तो कोझिकोड में ये बड़ा हादसा, वंदे भारत मिशन के तहत
ये विमान दुबई से लौटा। केरल के कोझिकोड में ये हादसा हुआ है। तो विमान हादसे की 5 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अफरा तफरी वहां पे मची और वो मंजर काफी ज्यादा भयावह। यात्रियों को लगा कि वो अपने घर पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे ही रनवे पर यह विमान पहुंचा और ये फिसल गया। दोनों पायलट समेत 19 की मौत हो गई, 121 यात्री घायल हुए हैं। एक बड़ा हादसा होते होते टला है, लेकिन 19 यात्रियों की मौत कम नहीं है। कोझिकोड लौट रही थी फ्लाइट दुबई से और उसी दौरान यह हादसा हुआ। खराब मौसम के चलते पायलट ने 2 बार लैंडिंग टाली थी, लेकिन जैसे ही तीसरी बार विमान लैंड करने का सोचा और यह विमान फिसल गया। 6 क्रू मेंबर समेत 190 यात्री इस विमान में सवार थे। तीसरी बार लैंडिंग की कोशिश में विमान रनवे पर फिसल गया। पायलट की मौत हो गई। काफी दुखद ये पूरा घटनाक्रम रहा है। तो विमान में आग नहीं लगी बारिश के चलते, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टला। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर आग लग जाती इसमें तो फिर बहुत मुश्किल होता इन यात्रियों का रेस्क्यू। हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे वायुसेना में एक अच्छे पद पर हैं। उनके पिता भी सेना से रिटायर हुए हैं और उनके भाई ने कारगिल की जंग में शहादत दी थी। पायलट ने अपनी जान गंवाकर सभी यात्रियों की जान बचाई और ये वो भयावह मंजर, दिल दहला देने वाला, देखकर ही रूह कांप जाए। सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी उस वक्त। तो दुनिया के बड़े विमान हादसे भी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कहां कहां बड़े हादसे हुए हैं। बांग्लादेश का प्लान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। हादसे में 49 लोगों की मौत हो गई, 22 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ब्राजील फुटबॉल टीम का विशेष विमान कोलंबिया के पहाड़ों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में खिलाड़ियों समेत 75 लोगों की मौत हो गई थी। तो मौसम खराब होने के चलते ये हादसे हुए हैं। हालांकि कुछ हादसे होते होते टले पायलट की सूझबूझ से, लेकिन पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और इस पूरे हादसे में भी यही देखने को मिला, पायलट ने अपनी जान गंवाई, लेकिन यात्रियों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश थी।